जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि प्रकृति का दंड। ऑस्ट्रिया की डॉक्टर क्रीत के दवाखाने में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, पर वे इस असमंजस में फंसे रहते थे कि आदमी कीमती आहार विहार भोगने पर भी बार बार बीमार क्यों होता है। दूसरा प्रश्न उनके मन में यह उठा कि पशु पक्षी क्यों रोगग्रस्त नहीं होते। इसका कारण तलाशने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकृति के अनुबंधों को तोड़ना, प्रकृति का अनुसरण न करना ही इसका एकमात्र कारण है। रोगी होने पर इलाज करने की अपेक्षा यह क्या बुरा है कि रोगी हुआ ही न जाए। उसने आहार विहार का प्राकृतिक तरीका ढूंढा और जो भी मरीज उनके यहाँ आते उन्हें वही अपनाने के लिए कहते। फलतः मरीजों की संख्या तो घटी, पर जिसने उनकी शिक्षा मानी वे बीमार पड़ने से सदा के लिए बच गए। वे कहते थे, प्रकृति की ओर लौटो। इसका प्रयोग जिसने भी किया वे बीमारियों से सदा के लिए बच गए। किसान की शिक्षा। कुएं पर रहट चल रही थी। घुड़सवार ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए इधर मोड़ा तो वह आवाज सुनकर बिदकने लगा। पीछे हटता, आगे न बढ़ता। इस पर सवार ने अकड़कर किसान से कहा, आवाज बंद कर। किसान ने रहट बंद कर दी। घोड़ा आगे तो बढ़ा, पर अब तब तक नाली में पानी बहना ही बंद हो चुका था। सवार फिर अकड़ा, पानी तो खोलो। किसान ने नम्रता से कहा, पानी तभी बहेगा जब रहट चले। रहट चलेगी तो आवाज होगी ही। आप नीचे उतरे, घोड़े की लगाम थामे और उसे पानी पिला दें। पानी पी लेने के बाद किसान ने नम्रता से सवार को समझाया कि कुछ पाने के लिए अनुशासन का स्वयं से आरंभ करना पड़ता है। सैनिक अनुशासन पालते और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं। इसी से सभी पर उनकी धाक रहती है। जीवन क्षेत्र में भी अनुशासन पालन करने वाले अपनी धाक जमाएं और दूसरों पर छाए रहें। जीवन क्षेत्र में अनुशासन पालन करने वाले अपनी धाक जमाएं तथा दूसरों पर छाए रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गांधी जी थे। फर्मे जलवा दिए। गांधी जी ने अनुशासन और प्रामाणिकता के कट्टर पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि कोई काम अप्रामाणिकता न हो और व्यक्ति अनुशासनहीनता न बरते। सर्वज्ञ गोखले के लेखों और भाषणों का अनुवाद गुजराती में करने का कार्य एक सज्जन को सौंपा गया। वह छपने भी लगा। उसकी भूमिका गांधी जी को लिखनी थी। छपे फर्मे सामने आए और अनुवाद का स्तर देखा गया तो वह घटिया प्रतीत हुआ। गांधी जी ने कहा, अप्रामाणिक वस्तु जनता को दूं, यह मुझसे न हो सकेगा। उन्होंने सारे छपे हुए फर्मे जलवा डाले। उन्हें रद्दी में भी नहीं बेचने दिया। सामान्य लोगों का कल्याण इसी में है कि वे ऐसे महापुरुषों के कथन की अनसुनी न करें, अपितु अनुगमन करें। पूर्वाग्रह छोड़े, समाधान पाएं। मनुष्यों ने दुखद परिस्थितियों के निवारण हेतु ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उसने समाधान के लिए देवदूत भेजा और स्वीकार कर लिया। स्वार्थ और अहंकार से घिरे मनुष्य अपनी मर्जी तो देवदूतों से पूरी कराना चाहते थे, पर उनकी बातें सुनने मानने के लिए तैयार न थे। सो कोई बात बनते रास्ता न निकलते देखकर देवदूत वापस चले गए। स्थिति और भी अधिक बिगड़ती गई। देवताओं का अनुग्रह पाने के अतिरिक्त बचने का कोई उपाय न देखकर मनुष्यों ने फिर ब्रह्मा जी से वही प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इस शर्त पर भेजने को तैयार हुए कि वे अपनी कामना मान्यता देवताओं पर न थोपे, वरन उनको सुने और जो कहा जाए उसे अपनाएं। मनुष्य तैयार हुए तो देवदूत आए और गुत्थियों को सुलझा गए। पहले खुद तो अनुशासित बनो। एक गृहस्थ अपनी पत्नी बच्चे समेत लंबे प्रवास पर जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे टिके। बच्चों को भूख लगी। विचार हुआ आग जलाई और जाए और कुछ पकाकर खाया जाए।
बड़ा लड़का लकड़ी बीनने चला गया। मंझला भी दूसरी ओर चल पड़ा। तीसरे छोटे ने कहा, मैं क्या ऐसे ही बैठा रहूंगा, मैं भी कुछ तो बीन कर ला सकता हूँ। तीनों छोटे बड़े लकड़ियां बीन कर लाए। पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने हंसकर कहा, तुम्हारे पास पकाने खाने को तो कुछ है नहीं, लकड़ियां जलाने भर से पेट कैसे भरेगा। तीनों बच्चे, दोनों अभिभावक, सबों ने मिलकर कहा, तुझे पकाकर खाएंगे। भूत डर गया, उसमें इतनी एकता है, वे जरूर मुझे भी मारकर खा जाएंगे। उसने कहा, मुझे न मारना, मैं तुम्हें पास में गड़ा खजाना बताए देता हूँ, उसे खोद लेना और जिंदगी चैन से बिताना। खजाना पाकर वे बहुत खुश हुए और हंसते हुए घर लौट गए। भूत द्वारा खजाना बताए जाने का कारण और विवरण पड़ोसियों ने सुना तो उनमें से एक वैसा ही नाटक करने के लिए उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और रात को ठहर गया। लकड़ी बीनने का ड्रामा फिर होने लगा। तीनों लड़के एक दूसरे को लकड़ी बीनने का हुक्म दे रहे थे, पर स्वयं कोई जा नहीं रहा था। झगड़ा झंझट न निपटा तो माँ बाप ही किसी प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते लकड़ी बीन कर लाए और जलाने का उपाय करने लगे। भूत ने भी पिछले दिन की तरह ही पूछा, मूर्खो, तुम्हारे पास कुछ पकाने को तो है, नहीं खाओगे क्या? उनमें से एक बोला, तुझे खाएंगे। भूत ने कहा, मुझे खा सकने वाले कल आए थे, जो खजाना लेकर चले गए। तुम्हें तो आपस में लड़ने झगड़ने से ही फुर्सत नहीं है, तुम मुझे मारकर क्या खाओगे? भूत विकराल वेश बनाकर उन्हें काटने दौड़ा तो वे पांचों जान बचाकर मुट्ठी बांधकर दौड़े और जैसे तैसे खाली हाथ घर पहुंचे। आगे गुरुदेव ने लिखा है कि चींटी, दीमक तथा मधुमक्खी जैसे छोटे कृमि कीटक अनुशासन का महत्व समझते हैं, और फिर मनुष्य ही क्यों अपनी विवेकशीलता खोकर अनभिष्ट उच्छृंखलता बरते, यह उसकी गरिमा का अपमान है, जिसे कभी भी आत्मसम्मानी को अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के उदाहरणों द्वारा प्रकृतिगत अनुशासन की महत्ता बताते हुए मनुष्य के लिए जो उसे अनिवार्य बताया ही गया है, मनुष्य जीवधारी समुदाय में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि संपन्न प्राणी माना जाता है, उससे भी तो विधाता की अपेक्षा और भी अधिक है। बूंद को विलय न रुचा। बूंद की समुद्र में अपनी सत्ता का विलय अच्छा न लगा। वह अपने अहंता और पृथकता बनाए रखना चाहती थी। नदियों ने उसे इस आग्रह से विरत भी किया, पर वह मानी नहीं, अलग ही बनी रही। कड़ाके की धूप निकली और वह भाप बनकर हवा में उड़ गई। बादलों के साथ मिलना उसे फिर पसंद नहीं आया। रात हुई और वह पत्तों पर ओस बनकर अलग अलग पड़ी रही। धूप रोज निकलती, उसे ऊपर उठाती, पर उसे नीचे ही गिरना पसंद जो था। सर्प ने उस ओस को चाटा और फिर विष में बदल दिया। जो न समुद्र बनते हैं और न बादल, ऐसे उच्छृंखलों को विष बनकर रहना पड़ता है। शक्ति प्रदर्शन नहीं सेवा। आंधी ने मंद वायु से कहा, शक्तिवान बनने में ही गौरव है। मैं जब अपने वेग के साथ चलती हूँ तो पेड़ उखड़ जाते हैं और तालाबों का पानी उछलने लगता है। प्राणियों को मेरे सामने ठहरने की हिम्मत नहीं होती। सभी अपना बचाव करने के लिए छिपते फिरते हैं। जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि लोग जिसका लोहा माने और डरते रहें। मंदवायु बोली, दीदी, तुम सामर्थ्यवान हो, जो चाहो सो कर सकती हो, पर मुझे तो सेवा में आनंद आता है। धीमी चलती हूँ ताकि किसी को कष्ट न हो, निरंतर बहती हूँ ताकि सेवा के आनंद से क्षण भर के लिए भी वंचित रहना पड़े। मुरझाए चेहरों पर शीतल सुगंधित पंखा झलते हुए जो संतोष प्राप्त होता है, मेरे लिए वही बस है। तुम्हें शक्ति का हर्ष प्रिय लगता है, पर मेरे लिए तो सेवा युक्त समर्पण ही सब कुछ है। अशोक का सर्वमेघ। विधाता के अनुशासन को किसने अपने जीवन में कितना उतारा, इसकी कसौटियां अलग अलग हैं। उन दिनों धर्म चक्र परिवर्तन के लिए अधिक दान करने की प्रतिस्पर्धा
समर्थों के बीच चल रही थी। तथागत ने लेखाध्यक्ष से पूछा, इस वर्ष सबसे लंबी राशि किसने प्रदान की? कोष पुस्तिका देखकर उसने बताया, इस वर्ष के अनाथ पिंडक सबसे बड़े दानी हैं। उन्होंने 100 करोड़ मुद्राएं संघाराम के लिए भेजी हैं। सम्राट अशोक वहां सभा में मौजूद थे। सोचने लगे, सब सामान्य व्यक्ति इतना दान कर सकता है तो वे ही क्यों पीछे रहें। उसने घोषणा की कि राज्य कोष में जो है सो अभी और शेष क्रमशः भेजते हुए वे सभी 100 करोड़ मुद्राएं दान करेंगे। क्रम चल पड़ा। राज्य कोष में जितना जुड़ता उतना ही संघाराम के पास पहुंच जाता। लंबा समय बीता। अशोक का आयुष पूरा हो चला। रुग्ण शरीर मृत्यु के दिन गिन रहा था। उसने कोषाध्यक्ष को बुलाया और पूछा, संकल्पित राशि संघाराम के पास पहुंची या नहीं? लेखा देखकर उसने बताया, अभी 96 करोड़ ही पहुंचा है, 4 करोड़ देने बाकी हैं। समय निकट आया देखकर अशोक ने अपने निजी प्रयाग के सभी पात्र उपकरण भेज दिए और स्वयं मृत्तिका पात्रों में खाने और भूमि पर सोने लगे। इतने पर भी राशि पूरी न हुई। मृत्यु का निमंत्रण आ पहुंचा। अशोक ने चारों ओर सृष्टि पसारी और जो शेष हो उसे भी भेजा जाए। देखा तो सिराहने आज के आहार में एक सूखा आंवला सामने था। उन्होंने उसे उतारा और बोध विहार भेजते हुए कहा, जो शेष जा रहा है इसी से संकल्प का पूर्ण कर लिया जाए। सूखा आंवला पीसकर उस दिन महाप्रसाद में मिला दिया। घोषित किया गया कि सर्वमेव की है पूर्णाहुति दान संपदा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाए। महत्व दान का नहीं, इस आत्मा अनुशासन का है जो सम्राट ने जीवन की इस संधि वेला में अपने जीवन पर लागू किया। जो अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का समान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं और स्वयं अपने पर अनुशासन निभा पाने में ही वह समर्थता विकसित हो पाती है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बनता है। जीवन की दैनंदिन गतिविधियों में इसका कितना समावेश हुआ, इसी पर समर्थन, सहयोग एवं समान निर्भर है। जय गुरुदेव। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।